आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और फिर से एक ऐसी वीडियो में। तो भाई पानीपत किसी ने जिक्र करा था कि पानीपत में एक युद्ध, 2 युद्ध, 3 युद्ध हुए थे। तो पहले युद्ध की जगह मैं वहाँ गया तो वहाँ कुछ नहीं था, ऐसा कोई खास नहीं बना हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया, मैं कहा चलो कहीं जब आए हैं पानीपत में तो पूरा पानीपत एक्सप्लोर करके चलेंगे हम। तो मैं यहाँ से मैंने जब गुजरता हुआ जा रहा था तो काला अम्ब बोला जाता है यहाँ, काला अम्ब, तो जहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो अब जो तीसरे युद्ध की यादों में इन्होंने यहाँ पर ही कुछ सजा के बना रखा, जैसे कि गार्डन पार्क बना दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे पानीपत के तीसरे युद्ध का स्मृति चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पीछे लिखा हुआ है, आप आओगे, ये पीछे लिखा हुआ है मेरे। मैं काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, आप जानते हो कि कहाँ से मैंने ट्रैवल किया। और सिर्फ ये देखने के लिए मैंने पहले देखा था, पहले सुना था यहाँ किला हुआ करता था। तो किले की तरफ हम लोग गए तो किले पे कुछ खास नहीं था, किला ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तो मैं इसके अंदर की तरफ चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कुछ स्तंभ बने हुए हैं। आज भी कुछ दर्शाया गया है जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और 1500 मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से। इसका जो एंट्री गेट है, मैंने एंट्री यहाँ से कर ली है। तो मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ दिल्ली से यहाँ तक आने में। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के पीछे दिखा देता हूँ जो इसके नक्शे के बारे में लिखा हुआ है। ये पीछे की तरफ लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसा मानो कि एक तरफ से इन लोगों ने खुद मेंटेन करके रख रखा है ये। तो यहाँ के कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय शक्ति स्मारक जब चीज़ आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ पानीपत युद्ध स्मारक काला अम्ब को महामहिम श्री धार्मिक लाल मंडल राज्यपाल द्वारा, मतलब ये एक स्मारक बनाया गया है इसका। तो ये आप देख सकते हो साइड में लोहे के कुछ वो बनाए गए जो तंदाल जैसे पहले लड़ाई करते थे राजा महाराजा। तो उसके तरफ तो मैं आगे की तरफ आपको लेकर चलूँगा। ये तो यहाँ से स्टार्टिंग होने के बाद जो पूरा मेमोरियल जो आपको मैं पीछे की तरफ समझाऊंगा, सारा कुछ आप मेरी उंगली के सामने देख सकते हो। ये रोड आगे तक जा रही है। तो जो कुछ निर्देश के यहाँ पालन करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कुछ निर्देश का पालन नहीं होता, सबका या निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तो मैं अंदर की तरफ चलता हूँ, आपको जल्दी दिखाता हूँ, फिर चलता हूँ यहाँ से। तो यहाँ वैसे तो कुछ इतना खास नहीं है, मगर वैसे भी खास है यार, क्योंकि एक यहाँ पर वो ये मैदान है जहाँ पर कितने वीर जवानों ने अपना खून बहाया था। तो अब तो इन्होंने डेवलपमेंट करके एक पार्क सा बना दिया है, आप देख सकते हो। ये वही धरती है जहाँ पर लगातार युद्ध चला था। तो इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है जो जो यहाँ नहीं करना है, आप देख सकते हो, आप मेरे सामने पढ़ सकते हो, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये वही धरती है जहाँ पर इतनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे वीडियो बनाने के लिए। मैंने देखा कि मुरादाबाद से ट्रैवल करने के बाद पानीपत आया हूँ मैं। बस थोड़ी सी मुझे पता थी कि पानीपत में, मैंने जब इतिहास पढ़ा था कि पानीपत में युद्ध हुआ था, तो उस चीज़ की खोज करने के लिए मैं भी आ चुका हूँ भाई। मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि हाँ कहाँ पर युद्ध हुआ था। तो युद्ध की जगह मैंने आपको दिखा दी है। तो मैं चलता हूँ, कुछ स्मारक यहाँ है जो आज भी बने हुए हैं। कुछ स्मारकों की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ जो कि यहाँ के मुख्य हैं, जो देखने लायक है। तो मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। पीछे की तरफ आप मेरे देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ का माहौल है। यहाँ मन कर रहा था कि आराम से लेटे बैठे भाई, माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ का। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फिर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को। उसका मुख्य स्मारक है, यहाँ लिखा हुआ भी है सारा, तो पानीपत का युद्ध जो स्तंभ चिन्ह है काला अम्ब, जिसको काला अम्ब बोला जाता है। तो ये सामने आप देख सकते हो मेरे। मैं इसके पास चलता हूँ, मैं आपको पास से थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इस साइड से जा नहीं सकता, इस साइड थोड़ा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से पानी भरा हुआ, तो मैं ऊपर की साइड से जाऊँगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ की साइड से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा और फिर आपको मैं दिखाऊँगा नीचे की, उसकी तरफ चलेंगे हम। बड़ी मेहनत करने के बाद इस पार्क के पास हम पहुँच चुके हैं। तो इसमें 2 भाषाओं में लिखा हुआ है, एक तो इंग्लिश में, उर्दू में। तो इसमें लिखा हुआ दिस द पिलर मेकर दिस साइट ऑफ दिस ब्लैक मैंगो ट्री नियर विच वाज फॉरगेट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मतलब इसमें ये लिखा गया, हिंदी में बता देता हूँ आपको, उर्दू में नीचे लिखा हुआ है। उर्दू में अगर पढ़ सकते हो तो आप पढ़ सकते हो कि यहाँ तीसरा युद्ध जो हुआ था, जो तीसरा युद्ध जहाँ दर्शाया गया है, ये जो नीचे की आप तरफ देख सकते हो, यहाँ पर नीचे की तरफ एक कब्र है बनी हुई, जो कि काफ़ी पुरानी कब्र है। मतलब ये जो हमारा युद्ध हुआ था इस मैदान के अंदर, ये मैदान आपको मैं एक बार एक्सप्लोर करा देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो इस मैदान के अंदर जो हमारा युद्ध हुआ था, तो वो जो अकबर लोधी के बीच में लड़ा गया था, जो कि 1526 ईस्वी में स्मारक इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा हुआ था, बाबर द्वारा तो पराजित कर दिया था। भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मतलब उस टाइम जब यहाँ पराजित हो गए थे तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, सिर्फ इसके कारण। तो उसके बाद जो है, जब मुगल साम्राज्य आ चुका था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मुगल साम्राज्य आ चुका था तो ये सारा कुछ कब्जे में आ गया था। यहाँ इतना अब तो कुछ नहीं है, जब पहले तो ये पूरा प्लेन हुआ करता था, तो उसमें इस कदर युद्ध लड़ा गया था कि भाई ये पता नहीं कितने बंदे मारे जा रहे हैं, कितने बंदे नहीं मारे जा रहे हैं। तो यहाँ दिन रात 1 से 1.5 महीने तक यहाँ युद्ध चला था, 1 से 1.5 महीने तक।
तो दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया था यहाँ पर, जैसे मैंने बताया थी मुगल साम्राज्य का जब यहाँ मुगलों का शासन हो चुका था, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम तो मैं तो था नहीं आप थे भाई। तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो बनाया है इन लोगों ने, दिन रात जो लड़ाइयाँ चली थी आपस में, तो दिन रात जो लड़ाई चली उसका स्ट्रक्चर मैं आपको। तो ये जो है, ये जो मुगल सेना है, सारी मुगल सेना है, ये देखो सारी मुगल सेना। और इधर से जो है लोधी की सेना इस साइड से, देखो आप देख सकते हो, ये सारी मुगल सेना आपस में लड़ गए। यहाँ आपस में इनमें विवाद हुआ था, आपस में इतना लंबा झगड़ा हुआ था। ये सारा ये जो आपको शो किया जा रहा, सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर ये झगड़ा हुआ था, युद्ध चला था, जिसको युद्ध को कम से कम 40 से 45 दिन तक चला था। जिसके बाद हमारे जो लोधी की जो मतलब इनकी राजा लोधी की जो सेना थी वो हार चुकी थी, तो इसलिए इन्होंने पराजित होने के बाद ये सारा मुगल शासन हो चुका था। मुगल शासन, चल मुगल शासन के बाद यहाँ पर इस कदर लोगों को मारा गया, दिखाया गया। एक तरफ और मैं आपको दिखा देता हूँ, दो तरफ ये मूर्ति बनी हुई है इस तरह की। एक तरफ और चलते, एक साइड और चलते हैं हम लोग। तो सो गाइस, एक तरफ ये एक्सप्लोर किया गया, ये आप देख सकते हो। दूसरी साइड, एक साइड मैंने उधर दिखाया, तो ये युद्ध की वो साइड है जहाँ पर 30-40 दिन तक लगातार युद्ध चला था। तो उस टाइम तो हम लोग भी नहीं थे, आप लोग भी नहीं थे, बस खाली दिखाया जाता है। जैसे कि इतिहास में आप पढ़ोगे, इतिहास में पानीपत के बारे में हर पन्ने में जिक्र आएगा, पानीपत के बारे में कि प्रथम युद्ध पानीपत में, द्वितीय युद्ध पानीपत में, तृतीय युद्ध। तो ये जो जिस जगह मैं आ चुका हूँ, यहाँ तृतीय युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जो कि पराजित हो गई थी हमारी सेना। तो उसके बाद जो यहाँ मुगल साम्राज्य आ चुका था, तो मुगल साम्राज्य में आप जानते हो किस तरह उन लोगों ने हम लोगों पर कैर उठाया था। तो सारा जो तो सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ को ज़्यादा इतना खास नहीं था, मगर ये तृतीय युद्ध आज आपके मेरे चैनल के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखाया कि जो जहाँ युद्ध लड़ा हुआ था, तृतीय युद्ध लड़ा हुआ था, तो मैंने आपको दिखाया। तो भाई अगर वीडियो को अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। आप लोग जानते हो मैं कितनी दूर से यहाँ तक आया हूँ, तो मैं यहाँ देखने के लिए आया था यहाँ ऐसा क्या है खास, मगर इतना कोई खास नहीं मिला। तो आप जैसा आना चाहोगे आ सकते हो, कोई बात नहीं है। तो सो गाइस, वीडियो को वहीं ख़त्म करता हूँ, और जय हिंद जय भारत।